डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। क्या आपको पता है फेसबुक के कितने करंट यूजर्स हैं? अराउंड 3 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक पे। और जब भी आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही एक तो आपको बता देता है कि भैया म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने हैं दोनों के बीच में, या फिर पीपल यू मे नो, मतलब आपको रिकमेंडेशंस भी भेजता है कि अगर आप इस बंदे को जानते हो तो हो सकता है कि आप इन लोगों को भी जानते होगे। तो इस तरीके का जो कनेक्शन है ये एक्चुअल में कैसे स्टोर किया जाता है? बाय यूजिंग द ग्राफ डेटाबेस। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो नो सीक्वल डेटाबेस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राफ बेस्ड। अब यहां पे मैं ऑलरेडी आपको कॉलम लेवल भी पढ़ा चुका हूं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि भैया की वैल्यू के थ्रू कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। और यहां पे ग्राफ डेटाबेस में जो स्पेशली नो सीक्वल डेटाबेस है ये स्टोर करता है डेटा को एज ए नोड्स, मतलब जितनी भी एंटिटीज हैं उनको हम एज ए नोड, जैसे मैं आप सब एक नोड की तरह यहां पे क्या होती है, स्टोर होती हैं। और एजेस यहां पे होंगी। आपको पता है ग्राफ के अंदर मेनली क्या होता है? इस तरीके से जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो नोड्स होते हैं जिनको हम वर्टेक्स भी बोल देते हैं, और एक होती है एजेस। एजेस बेसिकली बताती है कनेक्शंस, रिलेशनशिप। तो वो चीज जो है वो रिलेशनशिप इसके थ्रू बनाया जाता है। और ये स्पेशली जहां पे भी आपका इस तरीके का डेटाबेस है कि भैया आपस में रिकमेंडेशन बेस्ड है, या सोशल मीडिया का डेटाबेस है, या फिर ग्राफ मैप कनेक्टेड डेटाबेस है, उस तरीके के डेटा को स्पेशली ग्राफ डेटाबेस के थ्रू यूज करना बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि जब हम डेटा को फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वो बहुत ही फास्ट आंसर आपको देगा। अभी मैं आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अभी पहले देख लो जी, पॉपुलर डेटाबेस कई बार पूछ लेते हैं नेम, तो ग्राफ में याद रखना Neo4j बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, या फिर अमेजॉन नेपच्यून है, या फिर टाइगर ग्राफ है। ये कई बार पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे ग्राफ डेटाबेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, कहां पे यूज करना सबसे बढ़िया रहेगा? सबसे मेन है जी आपका सोशल मीडिया। जैसे मैंने अभी आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया, लिंक्डइन का एग्जांपल ले लो जी। लिंक्डइन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शंस ही तो क्रिएट करते हैं। बोलते हैं ना कि कनेक्शंस बना रहे हैं हम। भैया मैंने एक पेज बनाया, मैंने एक अपनी प्रोफाइल बनाई, अब मैं अपने लिंक जो है वो कनेक्शंस क्रिएट कर रहा हूं वहां पे। तो हर एक कनेक्शन इसी तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, और फिर ये मेरा एक ग्राफ डेटाबेस पूरा का पूरा बन जाता है। तो ऐसे ही रिकमेंडेशंस की बात कर लो जी भैया। रिकमेंडेशन जैसे नेटफ्लिक्स है, अब उसमें आपने एक लेट्स सपोज कोई मूवी देख ली क्राइम रिलेटेड, अब आपको वो क्राइम रिलेटेड और भी मूवीज को रिकमेंड करेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके साथ जितने भी कनेक्शंस बने होंगे वो सारे भी आपको दिखाने की कोशिश करेगा, मिलती जुलती चीजें आपको दिखाएगा। ऐसी राउटिंग, जैसे नेटवर्क के अंदर रूटिंग भी इसी तरीके से चलती है। फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आपके पेरेंट्स डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, एक कनेक्शन जो है वो इनके बीच में बन जाता है, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर मेरा कोई भी पैटर्न थोड़ा सा अलग से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे 5 या 10 ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, आपके अमाउंट आता है, आप अमाउंट भेजते हो, क्रेडिट डेबिट वगैरह सब चलता है। अब होता क्या है कि कई बार अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से गई, या फिर लेट्स सपोज अमाउंट आप जनरली जो है वो 10,000 20,000 के राउंड जाता है, और लेट्स सपोज एक दिन वो 10 लाख के राउंड चला गया। तो एबनॉर्मल एक्टिविटीज को, फ्रॉड डिटेक्शन को भी इजीली यहां पे डिटेक्ट किया जा सकता है। नॉलेज ग्राफ, जैसे गूगल के अंदर भी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गूगल के अंदर जैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं तो आपका क्रॉलर भी इसी तरीके से वर्क करता है कि भैया आपने सर्च किया लेट्स सपोज विराट कोहली, तो विराट कोहली से रिलेटेड वो आरसीबी, विराट कोहली से रिलेटेड इंडिया, विराट कोहली से रिलेटेड अनुष्का शर्मा, तो मतलब वो सारी चीजें जो है वो आपस में क्या कर देगा, कनेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और इस डायग्राम से तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि भैया जैसे Neo4j में हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। भैया राहुल है, एक नोड है, एक एंटिटी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज वो चंडीगढ़ में रहता है, तो ये एक एंटिटी बन गया, ये रिलेटेड टू द एरिया बन गया। और लेट्स सपोज उसकी आगे फ्रेंड है जी प्रिया, और वो काम करती है टीसीएस में, तो ये एक एंटिटी बन गई, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसका एक फ्रेंड है जी अमित, जो कि गूगल इंडिया में काम करता है, और यहाँ पे स्नेहा जो कि प्रिया की फ्रेंड है। तो ये इसी तरीके से ही तो एक्चुअल में डेटा स्टोर किया जाता है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ताकि डेटा को इजीली जो है वो रिप्रेजेंट भी किया जा सके, और जब फेच करें तो वो बहुत इजी हो जाए। अब यहां पे कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि सर नॉर्मल टेबल में क्या गड़बड़ है जी। अभी आपको दिखाता हूं नॉर्मल टेबल में, अगर इसी सेम
सिर्फ इसी ग्राफ को मुझे टेबल में दिखाना हुआ तो टेबल में पता है कैसे होगा, ऐसे एक पर्सन का टेबल बना दिया जिसके अंदर ये नेम्स आईडीज वगैरह स्टोर कर दी। एक मैंने बना लिया फ्रेंड टेबल, भैया 101 102 का फ्रेंड है या 101 103 का फ्रेंड है, तो वो भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। फिर वर्क टेबल अलग से बन गया जी, कौन सा बंदा कहां पे काम कर रहा है, कौन सा बंदा कहां पे रह रहा है, ये इस तरीके से टेबल बन गए। अब लेट्स सपोज मुझे कोई क्वेरी लगानी हुई इस तरीके से कि भैया राहुल की फ्रेंड का नेम बताओ जो कि चंडीगढ़ या फिर जयपुर में रहती है और टीसीएस में काम करती है। अब इस केस में मैं दोबारा बोल देता हूं कि भैया राहुल की कोई फ्रेंड है, उसका नेम बताओ जो कि जयपुर में रहती है और टीसीएस में काम करती है। अब इस तरीके की अगर क्वेरी आ गई तो इस टेबल की भी जरूरत है, इस टेबल की भी जरूरत है, इस टेबल की भी जरूरत है और इस टेबल की भी, मतलब चारों को ज्वाइन करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। और ये तो छोटा सा डेटाबेस है, जब ये डेटाबेस बहुत बड़ा होगा, बिलियंस में जाएगा, तो भैया हाथ खड़े हो जाएंगे नॉर्मल सीक्वल ट्रेडिशनल डेटाबेस के। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा Neo4j वगैरह हम लोग यूज करते हैं, बहुत इजीली क्विकली जो है वो आंसर निकाल के देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लो, कहीं पे भी आपको कोई पूछ ले आप इजीली आंसर दे सकते। थैंक यू।